नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में इतने लाख लोग आए और पुराना वो रिकॉर्ड टूट गया, नया ये रिकॉर्ड बन गया। ये तमाम सुर्खियां जो है वो अखबारों की बनती है, न्यूज चैनल पर बड़े बड़े प्रोग्राम ऐसे बनाए जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में अब यह हालत हो गई है कि कुर्सियां की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। हजारों कुर्सियां लगाई जाती हैं लेकिन कुर्सियां खाली रहती हैं। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। आपको याद होगा कि बंगाल में किस तरह से अमित शाह की फजीयत हुई थी और उसके बाद में अमित शाह ने कहा था कि हेलीकॉप्टर खराब हो गया है, जबकि वहां के लोग कह रहे थे, ग्राउंड से रिपोर्ट भी आई थी, हमने भी वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट मंगवाई थी कि यहां पर लोग ही नहीं आए थे। झारग्राम की बात कर रहे हैं हम, और झारग्राम में अमित शाह को फिर वो रैली रद्द करनी पड़ी थी, वर्चुअली वो रैली करनी पड़ी थी। ये अमित शाह के साथ में इससे पहले हो चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हुआ है। 3 वीडियो आपको दिखाते हैं। एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, कुर्सियां खाली हैं। दूसरी वीडियो दिखाएंगे जिसमें नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के ऊपर किस तरह से ओछा हमला कर रहे हैं। ओछा क्यों ओछा कहा है वो आपको बताएंगे। और तीसरी वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से केरल के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लोग खदेड़ रहे हैं। 3 वीडियो दिखाएंगे, 3 अलग अलग राज्य से दिखाएंगे और तीनों जगह पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। एक जगह जहां की वीडियो आई है प्रधानमंत्री की, वो असम की है, एक बंगाल की है और एक केरल की है। सबसे पहले असम की इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। असम की ये वीडियो जो है वो पोस्ट की है कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेन कुमार बोहरा ने, और उन्होंने लिखा कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी इज इन माई भोपरिया कॉन्स्टिट्यूंसी यस्टरडे। उन्होंने कहा कि कल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी आए थे, और नीचे ये आप भीड़ देख लीजिए। अब बगैर किए देरी आपको सबसे पहले ये भीड़ दिखाते हैं। आप देखिए कि यहां पर कुर्सियां जो हैं वो किस तरह से खाली दिखाई दे रही है। काम कर रहे हैं। कोशिश ये भी है कि असम की हर 3 लोकसभा सीटों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। 5 सालों में 8 मेडिकल कॉलेज यहां बन चुके हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हालत हो गई है असम के अंदर। असम में बीजेपी की 5 साल से सरकार है, उसके बावजूद बीजेपी वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रही है, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए। तो ये वाकई जो है वो बीजेपी के लिए चिंताजनक है। और अब महज जो है वो 1 दिन का समय बाकी रह गया है वोटिंग के लिए, और जिस सीट की ये वीडियो है जहां पर ये भीड़ पूरी तरह से खाली है, इस विधानसभा के अंदर भी वोट होनी है 27 अप्रैल को, 27 मार्च को, माफ कीजिएगा, 27 मार्च को जो है परसों के दिन यहां पर वोटिंग होनी है। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले जो है मिजाज क्या है, माहौल क्या है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब आपको दूसरी वीडियो दिखाते हैं बंगाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, और इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राज्य की महिला के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और खास तौर पर बात यह है कि उनका तरीका, बोलने का जो तरीका है, शब्दों से जो है वो उतना आपत्तिजनक नहीं लगता है, लेकिन बोलने का तरीका जो है वो अगर देखा जाए तो वो खासा आपत्तिजनक है। और खास करके प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल भी ऐसा तरीका जो है वो शोभा नहीं देता। और हम भी ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा कतई नहीं कहना चाह रहे होंगे, इस लहजे में कतई नहीं कहना चाह रहे होंगे, लेकिन जिस किसी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाइड किया है, निश्चित तौर पर वो उनके साथ में एक बहुत बड़ा छल कर रहा है। आप देखिए वीडियो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से कह रहे हैं, दीदी, ओ दीदी। मुझे बोलने में शर्म आ रही है और मैं उस तरह से बोल भी नहीं पा रहा हूं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। लेकिन यकीनी तौर पर यह लहजा जो है वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। ऐसे लहजे में गली नुक्कड़ के जो मवाली होते हैं वो बात करते हैं, और हम प्रधानमंत्री को कतई गली नुक्कड़ का मोहल्ले वाला व्यक्ति नहीं कह सकते। वो बेहद सम्मानीय पद होता है प्रधानमंत्री पद। लेकिन अफसोस कि ऐसी वीडियो हमारे सामने है। आप देखिए। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी,
क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस लहजे में ममता बनर्जी को उनको पुकारा है, दीदी ओ दीदी कह करके उनको अपमानित करने का काम किया है, हम तो अपमानित ही समझते हैं। हालांकि ममता बनर्जी की अपनी राय है, वो समझे इसको वो अपमानित उनको किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन लग रहा है लहजे से कि ये अपमान करने की दृष्टि से कहा गया है। अब आपको तीसरी वीडियो दिखाते हैं। तीसरी वीडियो केरल की है। केरल के अंदर किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता एक घर में पहुंचते हैं वोट मांगने के लिए, और वोट मांगने के लिए पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किस तरह से खदेड़ा जाता है और किस संकेत में जो है वो खदेड़ा जाता है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। ये विज्ञापन जो है वो बनाया गया है और ये विज्ञापन जो है मलयाली भाषा में है, इसलिए आप मेरे बगल में ये वीडियो देखिए और हिंदी भाषा में इसका अनुवाद मैं करता हूं, और आप वीडियो में जो विजुअल चल रहे होंगे उन विजुअल से भी आप समझ सकते हैं। आप ये वीडियो में देखिए। सबसे पहले जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो वोट मांगने के लिए किसी घर में पहुंचते हैं। उस घर में एक व्यक्ति है, वो अखबार पढ़ रहा होता है। अखबार पढ़ रहे व्यक्ति से ये नमस्कार करते हैं, वोट मांगने की अपील भी करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए। लेकिन ये व्यक्ति जो है वो इस तरह से, इस अंदाज में जो है खाली सिलेंडर के ऊपर जो है वो अपनी उंगलियां बजाता है और कहता है कि सिलेंडर का रेट कितना हो गया है। और दूसरे सीन में जो है उसकी पत्नी जो है वो लकड़ियां काट रही है रोटी बनाने के लिए, यानी महंगा सिलेंडर, हम आपको वोट क्यों दें। अब इसके बाद में जो है इस पुरुष का जो लड़का है, इस व्यक्ति का जो लड़का है वो बाहर निकल करके आता है। बीजेपी के जो नेता है वो उसको नमस्कार करते हैं और उसको वोट देने की अपील करते हैं। लेकिन उसके बाद में ये लड़का भी उनको गुस्से भरी निगाहों से देखता है और उसके बाद में वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद में मोटरसाइकिल के बगल में उसकी साइकिल खड़ी है और उस साइकिल पर कपड़ा मारने लगता है। ये संकेत है कि पेट्रोल के जो दाम 100 रुपए से ज्यादा हो गए हैं और क्या मैं आपको वोट दूं। और इसके बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता अपने नेता को दिखाता कि ऊपर देखिए, ऊपर जो है एक हेलमेट को उन्होंने गुलदस्ता बना दिया है, यानी हेलमेट का अब कोई काम नहीं रहा है, पेट्रोल 100 से पार हो गया है, अब मोटरसाइकिल चला नहीं पाएंगे, साइकिल पर ही कपड़ा मारने लगेगा। तो इस तरह से ये विज्ञापन है। ये विज्ञापन दिखा रहा है कि किस तरह से बीजेपी के नेताओं को, लोगों को अब सबक सिखाना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि हम आपको वोट क्यों दें। महंगे सिलेंडर के लिए वोट दें, महंगे पेट्रोल के लिए वोट दें, क्या जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके लिए वोट दें, महिलाओं के साथ में अपराध हो रहे हैं उसके लिए वोट दें, किस बात के लिए वोट दें, ये लोगों से जो है वो पूछा जा रहा है। तो बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, दूसरी तरफ आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषा का स्तर है वो बता रहा है कि उनके अंदर भी एक झुंझलाहट है। एक राज्य को जीतने के लिए एक प्रधानमंत्री का इतना झुंझला जाना ये ठीक नहीं है। ये वाकई हम सब भारतीयों को शर्मिंदा करता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक राज्य को जीतने के लिए इस तरह की झुंझलाहट भरी भाषा का इस्तेमाल करे। ये प्रत्येक भारतवासी के लिए जो है वो शर्मिंदगी का विषय है। और तीसरा, किस तरह से लोग जो है वो बीजेपी के नेताओं को अब सीधा सवाल कर रहे हैं कि आपको वोट क्यों दें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये तीनों वीडियो हैं, ये तीनों वीडियो बानगी हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है और लोगों का मिजाज क्या है। बहरहाल इन तीनों वीडियो को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही ऑनलाइन न्यूज इंडिया की जो वेबसाइट है www.onlinenewsindia.co.in, इसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि 24 घंटे आप वहां पर विस्तार से खबरें पढ़ सकें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।